जोहार स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 वीडियोस में मैं एनसीईटी के संबंध में आप लोगों से बातचीत किया था। उसमें मैं यह आप लोगों को डिटेल से बतलाया कि एनसीईटी के थ्रू आप कैसे देश भर के 223 सेंट्रल, स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बीए, बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड 4 साल का कर सकते हैं। ठीक है ना। आईटेप यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 साल का हुआ करता है, उसमें एडमिशन पाने के लिए आपको एनसीईटी का एग्ज़ाम देना हर हाल में ज़रूरी है। उसमें अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग करा करके एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है। मैं इससे संबंधित बातचीत डिटेल से आप लोगों से किया। साथ में यह भी बतलाया कि देश भर में कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आपको बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड 4 साल का हो सकता है। ठीक है। और कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ के फीस भी आप लोगों को बतलाया कि आपको कुल कितना खर्च लगभग इन यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों से बातचीत मैं कर चुका हूँ। आप चाहें तो एक बार वीडियोस और देख लें, और अगर नहीं देखे हों तो एक बार तो आपको हमारा अपलोडेड वीडियोस ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। आज आप देखें एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। ठीक है ना, कि आपको एनसीईटी में कौन-कौन से पेपर के एग्ज़ाम देने हैं, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कितना टाइम में आपको एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। आप एग्ज़ाम से संबंधित बातचीत यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे वीडियो के ज़रिए देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना शुरू करें एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है ना। यहाँ पे है 2.1 में मोड ऑफ एग्जामिनेशन द एनसीईटी 2026 विल कंप्लीटली बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम की तारीख मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। एग्जाम का डेट है 17 अप्रैल। ठीक है ना। इसके बाद मीडियम आपका जो होगा, आप चाहें तो यहाँ पे देखें कई मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ द क्वेश्चंस पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी द एनसीईटी 2026 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 12 या 13 लैंग्वेज है, जिसमें से किसी एक लैंग्वेज में एक लैंग्वेज के मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी पेपर का एग्ज़ाम। ठीक है ना। जो भी पेपर आपको देने हैं, सभी पेपर का एग्ज़ाम आप इनमें से किसी एक चॉइस मीडियम से दे सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ करके। ठीक है ना। जैसे आप अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश रखे हुए होंगे या फिर हिंदी रखे हुए होंगे या फिर कोई और दूसरा भाषा रखे हुए होंगे, तो सिर्फ भाषा विषय को छोड़ करके बाकी जो भी पेपर है आप वो यहाँ पे सिलेक्टेड मीडियम से दे सकते हैं। ठीक है। और यह भी जाने कि जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, आप एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश रखना चाहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेंटर्स लगभग भारत में सभी जगह है। भारत के जितने भी सेंटर में सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होंगे, सभी सेंटर में इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगा। ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स भी भारत के सभी जगहों से एग्ज़ाम दे पाएंगे। कहीं भी आप अपना सेंटर चॉइस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कई
अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड उर्दू का भी देखें आप 13 नंबर में, अगर कोई स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहता है सभी सब्जेक्ट का, तो इसके लिए भी इंडिया के सभी जगह सेंटर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ठीक है। आगे देखा जाए, मीडियम आपको मालूम हो गया, और मीडियम आप अगर रखते हैं अलग मीडियम तो आप देख लेंगे कि आपको सेंटर कहाँ कहाँ मिलने जा रहा है। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, सेक्शन 1 में आपको 2 लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का सिलेक्शन करके आपको एग्जाम देना है, और ये एग्जाम आपका जो होगा, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेज रखना है आपको, और 2 लैंग्वेज में आपको 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, सेक्शन 2 में है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है ना, सेक्शन 2 में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट रखना होगा। जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कई सब्जेक्ट से हुआ करते हैं, जिसमें से किसी 3 सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम आप देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तीनों सब्जेक्ट से, डोमेन सब्जेक्ट से। अगर कोई स्टूडेंट्स हिस्ट्री रखता है तो हिस्ट्री आपको 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट्स हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रखता है तो ज्योग्राफी में भी 28 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 28 में से किसी 25 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, और तीसरा डोमेन सब्जेक्ट कोई अगर पॉलिटिकल साइंस से रखता है तो पॉलिटिकल साइंस से भी आपको 28 में से किसी 25 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 में है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है। सभी स्टूडेंट्स एक ही तरह का जनरल टेस्ट का एग्जाम देंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल 28 क्वेश्चन होगा। 28 में से किसी 25 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इस सेक्शन से यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से किसी 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो टोटल आपको 160 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, और टोटल क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन होगा 181। ठीक है ना, आप यहाँ पे जोड़ के देखेंगे सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको वहाँ पे टोटल 181 क्वेश्चंस दिखाई पड़ेगा, और 181 में से आपको 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 180 क्वेश्चन ही मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, 160 क्वेश्चन बनाना है। 160 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा यह माना जाएगा। ठीक है, लेकिन 161 या 162 आप बनाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है। आपका काउंटिंग जो होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो 160 में ही होगा। ठीक है, देखें यहाँ पे द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहाँ भी आपको वही चीज दिया हुआ है जो मैं अभी आप लोगों से बातचीत किया कि लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, लैंग्वेज 2 जो आप रखे होंगे या आप रखेंगे, वहाँ भी 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 23 में से 20 क्वेश्चन करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 23 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 20 का अटेम्प्ट आपको लेना है। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, 2, 3 तीनों से आपको 28 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको करना है 25 क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से टोटल 181 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंडर NCET 2026, प्लीज रेफर एनेक्चर 2 फॉर द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन NCET। ठीक है, आप जब फॉर्म भरने लगेंगे तो आपको एनेक्चर 2 देखना पड़ेगा। आप एनेक्चर 2 देख करके ही फॉर्म भरेंगे कि लैंग्वेज 1 आपका क्या होगा, क्या आपको रखना है, लैंग्वेज 2 में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, क्या आपको रखना है, डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये आप फॉर्म भरने के वक्त देख लेंगे या फिर देख चुके होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या आपको मिलेगा एग्जाम में वो देख लें। द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइस ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 180 मिनट्स। ठीक है, टोटल 180 मिनट, टोटल 180 मिनट में आपको जो भी सब्जेक्ट आप रखे होंगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, डोमेन स्पेसिफिक 3 और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर के आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 7 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 180 मिनट का टाइम बटा हुआ होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक ही बैठक में सभी पेपर हो जाए और ये भी हो सकता है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइम में आपको समय देते हुए एग्जाम लिया जाए। ठीक है, सिलेबस के लिए आप बेहतर होगा कि NTA के वेबसाइट में जा करके डिटेल सिलेबस आप देख लेंगे। वैसे शॉर्ट में आपको मैं यह बता दूं कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये 5 पेपर की तैयारी के लिए आपको अलग से कोई भी सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। आप 11th 12 का NCERT का बुक डिटेल से अच्छे से पढ़ लें। 11th 12 के सिलेबस से ही आपको लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बच गया 2 सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होगा वो आप NTA के वेबसाइट में जाकर के देख लें। वैसे जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस जनरल टाइप का ही होगा, कोई ख़ास उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे आप स्पेसिफिक सिलेबस देख करके तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सिलेबस एक बार देखना ही चाहिए। सिलेबस देख करके तैयारी करने और सिलेबस के बगैर तैयारी करने में फ़र्क तो पड़ता ही है। ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि एक बार आप सिलेबस ज़रूर से ज़रूर NTA के वेबसाइट में जा कर के सिलेबस डाउनलोड करके देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।